गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला क्या होता है? सबसे पहले तो वर्ण वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि माला होती है हमारे पास कोई, तो वो उसको माला को बनाने के लिए हमें एक अलग अलग फूल लेने पड़ते हैं। तो वर्ण जो है वो हमारे फूल हो जाते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। और जब हम उन फूलों को पिरो करके एक माला बना लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है वर्णमाला, ठीक है। जैसे कि अब वर्ण में हमारे छोटा आ से ज्ञा तक बहुत सारे वर्ड अक्षर आ जाते हैं। अब जब हम इन अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से जब बनाते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये छोटा आ से ज्ञा तक की वर्णमाला है। हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी ध्वनियाँ हमारे छिपी होती हैं, जो भी मुंह से निकलती हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्णमाला। मैंने आपको बताया कि जब हम वर्णों के क्रम में लगे हुए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम कई अक्षरों को मिलाएंगे और उसको एक साथ पिरो दिया जाएगा तो वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्ण होते हैं हमारे दो तरह के। पहला आता है स्वर वर्ण, जिसको हम कहते हैं वोवल। आप इंग्लिश में बोलते हैं ना वोवल्स, लेकिन इंग्लिश के जो वोवल्स होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, A-E-I-O-U। पर हिंदी में हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। 11, छोटा आ से ले करके पूरा औ तक। और इन्हीं 11 स्वरों की जो है आगे चल कर के मात्राएँ लगती हैं। बिना स्वर के व्यंजन का यूज़ नहीं होगा, तो हमें व्यंजन के साथ स्वर का यूज़ करना पड़ता है और यही 11 स्वर जो होते हैं इनकी मात्राएं हम लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन होते हैं हमारे 33, क से लेकर के पूरा आता है आपका हा तक, ठीक है। इसमें शो नहीं कर रहा है, हा तक आएगा आपका। ये होते हैं हमारे व्यंजन। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया भी था कि जब हम दो अक्षरों को मिला करके कोई एक नया व्यंजन बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि देख रहे हैं आप श, यहाँ पर छ से क्षत्रिय दिया हुआ है, पर इस छ से क्षत्रिय को हमें बनाने के लिए हमने पहले का लिया और षटकोण वाला सा लिया। जब क और षटकोण वाले श को हम मिलाते हैं तब हमारा छ बनता है। ता और रा को मिला करके त्र बनता है। ज और इया बना करके हमारा ज्ञा बनता है। श और रा बना के मिलके हमारा बनता है श्रा। तो जब दो व्यंजन मिला करके हम कोई नया व्यंजन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आपने इसमें आगे देखा होगा कि मैंने आपको एक्सरसाइज में भी कराया था ढ, अड़ा, ये भी हमारे कुछ अन्य व्यंजन होते हैं। ये आपका चैप्टर था वर्ण और वर्णमाला, जो कि बहुत इजी था और प्रीवियस क्लास में आप इसको पढ़ भी चुके हुए हैं। तो आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस को और MCQ क्वेश्चन आंसर्स को रिवीजन करिएगा। ओके, थैंक यू।